मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। आज तो बहुत अच्छा मार्केट था, लेकिन कल क्या सस्टेन करेगा 25,000 पे। देखो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि मैं लाइव आया था सैटरडे संडे स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट। अगर ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाके ज्वाइन कर लेना। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि सर कुछ हल निकालिए, ठीक है, बिग बुल सीरीज का। तो हल मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। आपको पहले तो सिर्फ ये करना होगा कि स्मार्ट मनी मूव्स पे आके यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा। एंड देन यहाँ पे जब एक अपडेट मिल जाएगी यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ द मंथ जो होगा वो मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट, और थोड़ा वेट करना है 1 डेढ़ महीने के आसपास। आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे आना होगा स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ, पुराने एसएमएफ वापस आ जाएंगे तो ये चैनल में आके आ सकते हैं। अब देखो मार्केट आज की क्लोजिंग तो नेगेटिव थी, ठीक है, डेफिनेटली नेगेटिव है। अब देखो आपको मार्केट ललचा सकता है करंट मंथ के अंदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बहुत संभाल के ट्रेड करना, क्योंकि करंट मंथ की अगर क्लोजिंग अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉज कैंडल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे सी, ठीक है, पॉज कैंडल बन रही है। तो चांसेस हाई है कि मार्केट ये वीक के अंदर पूरा साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये रेंज में फंस जाएगा, जो है 24,850 से लेके 25,000 के बीच में। अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर स्टेबल ओपन हुआ तो भी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद मुझे ज्यादा दिखाई देती है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, 100 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपको मार्केट नीचे से रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। वरना क्या होगा, पूरा रेंज बाउंड हो जाएगा, फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो कल हेजिंग कर लेता, ठीक है, सिंपल बात। क्योंकि मार्केट में आप देखोगे कोई ज्यादा मोमेंटम है नहीं, गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। ये रेंज बाउंड पक्का रहने की कोशिश करने वाला है, तो बहुत 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 केयरफुल रहना। ओके, अब देखो आज एक वीडियो रखा है, वो देख लेना, मिस मत करना, क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव चीजें बताई है यहाँ पे डिफेंस के लिए, जो मैं आपको करंट वीडियो में थोड़ा बहुत समझाऊंगा। लेकिन आप ये वीडियो मिस मत करना, ठीक है। चलिए, ओके, एफ आई मैं डिस्कस कर चुका हूं। एफ आई की आज पॉजिटिव है, लेकिन 3 दिन लगातार पॉजिटिव आने चाहिए। यूएस मार्केट नेगेटिव है, आप देखोगे हल्का सा नेगेटिव है, ठीक है। 40 पॉइंट्स नीचे था, ये भी पॉज कैंडल बना रहा है। लेकिन ट्रम्प की जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना मार्केट में, ठीक है, लगातार टैरिफ की न्यूज, उसकी वजह से हमारा इंडिया ने जीएसटी रिफॉर्म लाया है। लेकिन कुछ सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ सेक्टर के लिए नेगेटिव, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट गिरे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि फीमेल पार्टिसिपेंट्स काफी बड़ा है। पहले इंडियन, आप सभी लोग जानते रहे कि 2000 की जो साल होती है उसमें ज्यादातर मेल्स लोग ज्यादा काम कर रहे थे, ठीक है, अगर आप रेशियो के बारे में बात करने जाए। अभी फीमेल्स साथ साथ में काम करी, सपोर्ट करी है मेल को, ठीक है। तो ये चीजें काफी पॉजिटिव है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए है। एंड चीजें पॉजिटिव है, इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे सेबी ने एक प्रपोजल जो रखा था कि आईपीओ रिटेल कोटा जो होगा लार्ज आईपीओ में, बड़े आईपीओ पे, ठीक है, जिसका मार्केट कैप 10,000 15,000 करोड़ से ज्यादा होगा, उसमें रिटेल का जो लिमिट होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी सीबी ने वो प्रपोजल विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यानी कि रिटेल की लिमिट चेंज नहीं होगी आईपीओ के अंदर, ओनली रेगुलर आईपीओ के अंदर, ठीक है, जो लार्ज आईपीओ से। तो ये चीजें पॉजिटिव है फॉर आई थिंक सो फॉर रिटेल कोटा, इट्स पॉजिटिव, ठीक है, सो डोंट पैनिक। अब देखो बीएल के लिए पॉजिटिव न्यूज है, बीएल कल शायद पुल बैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जी बिजनेस के सोर्सेस की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है कि मैन्युफैक्चर कंपनी करने वाली यहाँ पे 4 मिसाइल्स वेरिएंट को, ठीक है, और ये कंप्लीट करने वाली नेक्स्ट 1 साल के अंदर, सो इट्स पॉजिटिव। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, डिफेंस के लिए बहुत नेगेटिव होगा। और नेगेटिव क्या होगा, देखो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हो जाएगा, ठीक है। पहले जिनको नहीं पता है, इंडिया के जीएसटी, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ होता है ना, उसके 2 पिलर होते हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है एक पिलर, दूसरा पिलर होता है हमारा स्पेंडिंग, ठीक है। उसकी इसके कनेक्ट करके यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बनता है। हमारा स्पेंडिंग बहुत कम था बिकॉज ऑफ द जीएसटी, बिकॉज ऑफ द बहुत सारे रूल्स, टैक्सेस, दुनिया भर के टैक्सेस थे। अब देखो बहुत सारे लोग इंडियन टैक्सेस को पॉजिटिव मानते हैं कि सर इंडिया टैक्सेस देगा, लोग टैक्सेस देंगे तो इंडिया रिकवर करेगा, तो इंडिया अपनी पोजीशन पे खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे रोड खराब है, एजुकेशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर की है, ठीक है। तो चीजें नेगेटिव थी, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा थे, स्पेशली डिफेंस रेलवेज में। इसकी वजह से हमारा जीडीपी पॉजिटिव था। अब डिफेंस स्पेंडिंग से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएंगे, और इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द जीएसटी लो, ठीक है, जीएसटी कलेक्शंस कम हो जाएंगे तो इंडिया का स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। तो आप ये याद रखेगा, ये पैसा शिफ्ट होने वाला है,
सोचो, आप 2 बार सोचो, मुझे कमेंट करना, मैंने पहले वीडियो में बोला था, कमेंट करना ज़रूर, ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या लॉजिक सही है कि नहीं, ठीक है? आप अपनी राय भी दे सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं 100% सही हूँ, आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है? तो फॉर मी बीएल के लिए कल पुल बैक होगा लेकिन टेम्परेरी पुल बैक होना चाहिए, ठीक है? एज़ पर माय थियरी जो मेरा नॉलेज सही है, अगर जीएसटी रिफॉर्म हुआ सितंबर मंथ से, ठीक है? सितंबर मंथ पे आने वाला है, तो सितंबर मंथ के बाद बीईएल या डिफेंस कंपनीज़ फॉल करने के लिए रेडी हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके फॉल करना स्टार्ट कर सकती है। बट मैं वेट करूँगा सितंबर मंथ तक का। बट अभी के लिए केयरफुल हो जाएगा। ओके, एमएसटीसी, आप देखो गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है। 30 दिन का सजेशन मांगा है, बहुत जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है। एमएसटीसी के लिए बेनिफिट हो सकता है, एमएसटीसी पुल बैक कर सकता है। बट मैंने आपको बहुत बार बताया है, ऐसी कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के लिए देखा जाता है, बीटीएसटी या इंट्राडे के लिए देखा जाता है, ठीक है? ऐसी कंपनीज को अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो बहुत फंसने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत वॉलेटाइल होता है ऐसी कंपनीज, ठीक है? सो केयरफुल है ना, कल पॉजिटिव में भी हो लेकिन टेम्पररी। माज़गन डॉक, गार्डन शिप बिल्डर्स, इसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है, ठीक है? इनको बहुत जल्द अच्छी फंडिंग मिल सकती है। इनको इनका जो स्टेटस होता है ना, वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। सो स्पेंडिंग इनको फ फंडिंग मिल सकती है। बट जैसे कि मैंने बोला टेम्परेरी न्यूज़ है, क्योंकि इनका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, वो कम हो सकती है। चलिए, इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ यहाँ पे देखो, अब वापस आया है देखो। अगर जीएसटी 0 हो गया इंश्योरेंस के अंदर या 5% हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए नेगेटिव हो सकता है। ऐसा अंदर की इंडस्ट्री वाले लोग मान रहे हैं, ठीक है? पहले पहले कौन ना बोल रहा था? देखो ध्यान से सुनो, इंश्योरेंस को 5% लाने के अंदर कौन ना बोल रहा था? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो लोग ना बोल रहे थे, क्योंकि उनका पैसा कम हो जाएगा। अब इंडस्ट्री वाले ही ना बोल रहे हैं। ठीक है? तो आप ये समझो देखो होने नहीं वाला। ये इंश्योरेंस 5% नील नहीं होने वाला है। ठीक है? अब आप देखो सभी लोग अपोज़िट में हैं। पब्लिक के अलावा इन इंडस्ट्री के लोग, गवर्नमेंट के लोग सभी आपस में, क्योंकि इनको बहुत तगड़ा मोटा पैसा मिलता है और ये मोटा पैसा वो इंफ्रा में डालते हैं, अपने कलीग्स को प्रोजेक्ट्स देते हैं और वो प्रोजेक्ट्स 1 साल के अंदर या 2 महीने के अंदर खराब हो जाते हैं। बोलते हैं ना रोड का कामकाज, ठीक है? तो ये पैसे का रोटेशन है जो हमसे लेना चाहते हैं, पब्लिक से लेना चाहते हैं, हम आप जैसे लोगों से लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें नेगेटिव है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस स्टॉक कल मे बी प्रॉफिट बुकिंग करे। सो मैंने पहले भी आपको वार्न किया था, इंश्योरेंस में काफ़ी केयरफुल रहना। और आज पुल बैक भले था बट टेम्पररी पुल बैक। सो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक देख लो। मार्केट में सभी स्टॉक आज पॉजिटिव थे, लेकिन सभी मत देखो। मैंने समझाने की कोशिश की है कि कौन से पॉजिटिव रह सकते हैं, ये वीडियो में आप जाके देखिएगा, ठीक है? जो कंटिन्यू रहने की उम्मीद रखते हैं पॉजिटिव। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। क्विक टच एसएमई, देखो अभी मार्केट में अगर मुझसे पूछे सर, आपको क्या लगता है कौन-सा सेक्टर पॉजिटिव रहना चाहिए फॉर द जीएसटी? ठीक है। मैं सिंपल बात करना चाहूँगा, अगर जीएसटी का न्यूज़ आया ना, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर्स डेफिनिटली पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, ठीक है। स्पेशली इंडियन ऑटो कंपनीज़, और अगर ऑटो सेक्टर पॉजिटिव रहेगा तो ऑटो कंपोनेंट्स, जिनका ज़्यादातर कंपोनेंट्स का कामकाज इंडिया में है, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो वो फॉर मी ऑटो कंपोनेंट्स या ऑटो सेक्टर्स कंपनीज़ इज़ बेनिफिटेड, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं सर। क्विक टच ऐसे में 80% क्रैश फ्रॉम द टॉप, क्या आप बोलते हैं? देखो मैं सिंपल चीजें बोलूंगा। पहले तो आईटी कंपनीज, एसएमई, मैं तो बहुत रिस्की मानता हूँ। आईटी कंपनी एसएमई बहुत रिस्की होती है, क्योंकि कभी भी देखो इनका क्या होता है, सॉफ्टवेयर काम का। देखो जो लोग सीए नहीं है ना, ठीक है, जो लोग फाइनेंस में नहीं है, सीए नहीं है, उनको उनको पता होना चाहिए, ठीक है? ये जो आईटी कंपनीज़ होती है ना, बहुत मतलब क्या पैसे की क्या धांधली चलती है आपको भी नहीं पता, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों से होती है, फेक आईटी कंपनीज़ जनरेट होती है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये फेक है, बट आप खुद देखो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स देखो। अब इसका प्रॉफिट डिक्लाइन मोड में आ गया। एक टाइम पे 42 करोड़ का सेल कर रहा था, आज 9 करोड़ का सेल कर रहा है, ठीक है? सो इसकी सेल्स, इसका प्रॉफिट प्योरली डिक्लाइनिंग मोड में है। ये क्लियर कट बता रहा है कि भाई मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है? आप सोचो ना, वरना वरना इतना तगड़ा प्रॉफिट डिक्लाइन, ठीक है? मतलब ये तो बहुत ही तोड़-फोड़ प्रॉफिट डिक्लाइन है, ठीक है? तो ये हालत बहुत खराब है और आईटी कंपनीज़ बहुत रिस्की हो जाती है, स्पेशली एसएमई कंपनीज़ के अंदर। क्योंकि देखो, मैं आईटी से बिलॉन्ग करता हूँ, आईटी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? और मुझे पता है कि छोटी-छोटी कंपनीज़ में ना, अगर 1-2 क्लाइंट होते हैं ना, वो चले जाते हैं, तो आईटी कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फॉर मी इट्स टोटली रिस्की। आप भगवान से शुक्र मनाओ 53 पे है।
ये शायद 3 पे भी होता, 3 रुपए पे, ठीक है? तो कंपनी की हालत इतनी खराब है ना, आप पी इसका देख सकते हैं। सो बहुत केयरफुल है ना, आईटी कंपनीज़ एसएमई में स्पेशली बहुत रिस्की, ठीक है? नसीब से एक आध अच्छी निकल जाती है, बाकी बहुत रिस्की। ओके, नेस्को, नेस्को के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं सिंपल बोलना चाहूँगा, नेस्को बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है, ठीक है? अगर मैं बिग बुल बोलना चाहूँ तो ये डेफिनिटली बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है। इसका चार्ट्स मंथली में अगर देखने जाएँ यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश है, ठीक है? ये लाइफ लॉन्ग अच्छी पैटर्न बना रहा है, आप देखोगे लाइफ लॉन्ग अच्छी पैटर्न है, जो अभी भी बुल ट्रेंड में है। तो मुझे नहीं लगता इसका बुल ट्रेंड ब्रेक हुआ है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जाता है, बट ये बुल ट्रेंड में है अभी के लिए, ठीक है? एक राजधानी गाड़ी में बुल ट्रेन गाड़ी में जा रही है, ठीक है? तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी सस्ते हैं, अच्छा ट्रेंड में है। अदानी पावर देखो भाई 600 के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोजिंग देगा तब दिखेगा ना। एबी कैपिटल भाई फाइनेंस रिलेटेड है, बहुत ही केयरफुल है ना। लाइफ हाई पे है लेकिन बहुत केयरफुल है ना, ठीक है, रिस्क बढ़ जाती है। राधिका ज्वेलर्स, देखो राधिका ज्वेलर्स में क्या है कि कंपनी तो अच्छी है, मैं डिस्कस कर रहा था, एज अ डिस्कस मेरी तो हॉट फेवरेट है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी जो गोल्ड की प्राइस ऊपर है उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें पैनिक है। गोल्ड जैसे ही गिरेगा 80,000 के आसपास आएगा ना, ये वापस अपनी तेजी पे आ जाएंगी, जितने भी गोल्ड कंपनीज है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे गोल्ड कंपनीज में तो अभी पैनिक है, ठीक है? एंड उसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट, सेल्सार गैजेट, देखो ट्राइडेंट इज टोटली साइडवेज, देखिए ट्राइडेंट में कुछ नहीं होने वाला अभी, और जो ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो उसकी वजह से और साइडवेज है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सेल्सर गैजेट। ओके, अब देखो सेल्सर गैजेट एसएमई कंपनीज, ठीक है, डेफिनेटली सिमिलर काइंड ऑफ डिक्सन इनका कामकाज है, ठीक है? कंपनी अच्छी है बट रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब मिड कैप एंड एसएमई इंडेक्स प्रॉपर रिकवर करेगा, ठीक है, तब ये रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं काफी अच्छी कंपनीज को देखता हूँ, यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ, उसमें से सेल्सर गैजेट भी है, एसएमई का कंपनीज जो मेरे रडार रडार पे है, ठीक है? ये क्या होता है कि ये एक अच्छे खासी सपोर्ट है जो है 33 या 30 के आसपास। अगर ये टूटता है तो वापस 10 के आसपास आएगा, बट आई डोंट थिंक इसमें पैनिक का सिचुएशन बनता है सेल्सा गैजेट में। इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छा है, और अभी जो न्यूज़ है उसका वजह से शायद थोड़ा बहुत इसमें भी बूस्ट आ सकता है, ठीक है? सो फॉर मी इट्स क्लियर कट पॉजिटिव, ठीक है? बट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके लिए तो पॉजिटिव है डेफिनेटली। सो अभी रिलैक्स रहेंगे, ठीक है? चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शॉर्ट एंड सिंपल में बी स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है? फॉर मी अगर वापस मैं बोलना चाहूँ तो मुझे जो पसंद आ रहे हैं, मैंने पहले कार्ट रेट आपको बताया था, आज देखो कार्ट रेट कहाँ पे है, जो मुझे पसंद आ रहा है, नॉट रिकमेंडेशन, मुझे पसंद आ रहा था, ठीक है? कार्ट रेट पसंद आ रहा था, ठीक है? अभी के कैटेगरी में मुझे जो पसंद आ रहा है वो है इटर्नल, ठीक है? इटर्नल एंड पेटीएम थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है मुझे, ठीक है? जब तक 1000 के ऊपर सस्टेन करे तब तक तो ये पसंद आ रहा है, ठीक है? तो अभी की कैटेगरी में मुझे ये 2 ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है? एंड पैनिक कम होगा। ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।